तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में दोस्त फ्यूज के बारे में अच्छे से स्टडी पढ़ने का प्रयास किए थे और उसको अच्छे से हम लोग पढ़े थे। तो जनरली एक बार चलिए उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्यूज क्या होता है दोस्त? फ्यूज क्या होता है? फ्यूज जो होता है हमारे घरों में हमारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, यानी कि विद्युत धारा से चलने वाली जो होती है उपकरण होती है, उसको क्या करता है या सहायता प्रदान करता है। तो कैसे सहायता प्रदान करता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है दोस्त। हमारे घरों में जब कभी क्या होते हैं, तार आपस में टकरा जाते हैं, किसी कारणवश तार आपस में टकरा जाते हैं, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जैसी क्या होती है विडंबना उत्पन्न हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होता है, यह जो होता है फ्यूज क्या होता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, यानी कि फ्यूज का वायर गल जाता है। तो वह सर्किट को क्या करता है, मतलब सर्किट को तोड़ देता है, जिससे जो हमारे घरों में लगे इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, वह जलने से बच जाते हैं। तो इसका काम यही है कि यह घरों में क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। उसी तरह से क्या है दोस्त, उसी तरह से हमारा जो आज का क्लास है एमसीबी पर, उसी तरह एमसीबी क्या करता है, यह भी एक सेफ्टी डिवाइस है। ये भी क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को अधिक धारा से, शॉर्ट सर्किट से बचाने का कार्य करता है। और फ्यूज में क्या समझे थे दोस्त? फ्यूज में समझे थे कि फ्यूज को हमेशा किस में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फ्यूज को हमेशा किस में, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। घरों में लाइव वायर में इसको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फ्यूज जो है वह टीना शीशा, किसका, तो टीना शीशा और क्या दोस्त, टीना शीशा और किसका बना होता है, टीना शीशा और तांबा का बना होता है, तांबा का बना होता है। टीना शीशा ज्यादातर यूज होता है, तांबा का एक सिंगल यूज होता है। तो टीना शीशा का मिश्र धातु से मिलकर बना होता है क्या, तो फ्यूज। तो फ्यूज के बारे में ये सब सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रिक क्या है, इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है दोस्त। वो अभी क्या है, एमसीबी है। एमसीबी भी इसी तरह वर्क करता है, तो इसको बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बोर्ड पे जो लिखा गया है उसके माध्यम से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि एमसीबी क्या है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब क्या हो गया, यह क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है, यानी कि सर्किट को क्या करता है, तोड़ता है, तोड़ता है। ब्रेकर मीन्स क्या होता है, जब हम रास्ता में चलते हैं दोस्त तो देख सकते होंगे कि आप थोड़ा सा क्या करता है, पोल को देकर ब्रेकर बना देता है। तो यानी क्या करता है, वह अवरोध उत्पन्न करता है रास्ते में। तो यह भी कैसे क्या करता है कि सर्किट, यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है। जब क्या करता है, शॉर्ट सर्किट के दौरान यह ऑफ हो जाता है, सर्किट को ब्रेक करता है, यानी कि उसको अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिससे धारा आगे नहीं जाती है और हमारे घरों में लगे इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट से जलने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं क्या होता है इसका फुल फॉर्म पूछता है क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह क्या है, यह एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है। कैसा है, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस यानी कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक से चलने वाला क्या है, एक उपकरण है, डिवाइस है। क्या है, डिवाइस का हिंदी क्या होता है दोस्त, डिवाइस का हिंदी उपकरण होता है। क्या होता है, उपकरण होता है जो घर या सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ओवरलोड और किससे बचाता है, एमसीबी शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो जब घरों में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा विद्युत धारा को, बिजली का यूज करते हैं, तो क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। देख सकते हो कि तार गर्म हो जाता है। तो तार गर्म किसी कारण होता है, ओवरलोड के कारण। जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, उससे एनर्जी लेने लगते हैं, बिजली का खपत होने लगता है। तो क्या होता है, ओवरलोड होता है। तो ओवरलोड की स्थिति में क्या होता है दोस्त, एमसीबी जो लगा होता है, तो एमसीबी जो लगा होता है वह ट्रिप हो जाता है। ट्रिप आउट यानी कि क्या हो जाता है, यह ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, ऑफ हो जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है, बंद हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट से भी क्या करता है, यह ऑफ हो जाता है। यानी कि शॉर्ट सर्किट घरों में होता है तो क्या हो जाता है, अपने आप वह जो होता है ट्रिप हो जाता है, यानी कि उसका जो क्या होता है वह गिर जाता है, जिससे क्या होता है, धारा का कट आउट हो जाता है और धारा वहां से नहीं जाती है। उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको चढ़ाते हैं, मतलब कि उसके क्या करते हैं, उसको ऐसे देखिए इस तरीका से रहता है दोस्त, इस तरीका से दो गो रहता है, इसमें एक रहता है और इसमें एक रहता है।
इसको हम लोग ऊपर करते हैं तो फिर क्या करता है, तो धारा बहने लगती है और हमारा जो घरों में चलने लगता है, सभी लाइटें बल्ब जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उसको वह वर्क करने लगता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। और क्या करता है, जब वायर में क्या होता है, देख सकते हैं, जब वायर में जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगता है, क्या जरूरत से ज्यादा, जितना जरूरत है उससे क्या हम लोग ज्यादा उपयोग करने लगते हैं बिजली का, तो उसको खपत करने लगते हैं बिजली का, तो क्या बहने लगता है, तो क्या करता है एमसीबी अपने आप क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। क्या होता है दोस्त, तो जब जरूरत से ज्यादा हम लोग करेंट का यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, जितना बिजली यूज कर रहे हैं उससे क्या कहीं अधिकतर यूज करने लगते हैं, तो क्या करता है एमसीबी जो होता है अपने आप ट्रिप आउट हो जाता है, यानी कि गिर जाता है, तो क्या होता है, ऑफ हो जाता है और बिजली बंद कर देता है। क्या करता है, बिजली बंद कर देता है, जिससे आ गया क्या दोस्त, जिससे आ गया नुकसान नहीं होता है, क्या जिससे आ गया नुकसान नहीं होता है। तो आप बताइए कि एमसीबी कहाँ लगा होता है, एमसीबी कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, की बोर्ड के बाद लगाएं कि बोर्ड जहाँ से जो सभी जगह जो जाती है लाइट करंट वहां से वहां लगाएंगे कि वहां से आगे की ओर लगाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि एमसीबी कहाँ लगता है। अधिकतर घरों में या सभी घरों में एमसीबी लगता है। सबसे पहले पोल से हम लोग क्या करते हैं, करंट लाते हैं, तार को लाते हैं, तो पोल के बाद हम लोग किस में लाते हैं, तार मीटर में लाते हैं। किस में लाते हैं दोस्त, मीटर में लाते हैं। मीटर के बाद हम लोग का क्या लगता है, तो एमसीबी को लगाया जाता है मीटर के बाद। अगर आपके घरों में एमसीबी लगे हैं, बहुत से घरों में अभी भी एमसीबी नहीं लगता है, लेकिन एमसीबी क्या होता है दोस्त, नेसेसरी है, इसको लगाना चाहिए। यह क्या करता है, या इस किस लिए लगाना चाहिए, क्योंकि आप घर में काम कर रहे हैं, घर धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एमसीबी को एक बार ऑफ कर दीजिए, पूरा घर का लाइट ऑफ हो जाएगा, जिससे आप घर के सारे काम को आराम से बिना लाइट के डरे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एमसीबी कहाँ लगता है, सबसे पहले पोल से हम लोग तार को लाते हैं, पोल से तार को लाते हैं, उसके बाद मीटर में लाते हैं, तार को कहाँ लाते हैं, पोल से मीटर में, मीटर के बाद एमसीबी लगता है, और एमसीबी से कहाँ जाता है, बोर्ड में जाता है। कहाँ जाता है दोस्त, तार बोर्ड में जाता है, और बोर्ड में ही क्या लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है। क्या दोस्त, फ्यूज लगा रहता है बोर्ड में, फ्यूज कहाँ लगा रहता है, बोर्ड में, तो वहां से हम लोग का फिर आगे की ओर जो काम रहता है उससे वहां बिजली जाती है। तो चलिए हम लोग फिर समझ लेते हैं क्या दोस्त, एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर है। यह जो है दोस्त क्या करता है एमसीबी, यह बार बार इस्तेमाल हो सकता है। फ्यूज क्या करता है, एक बार जलने के बाद बदलना पड़ता है, यानी कि एमसीबी को हम लोग एक एमसीबी को कितना बार भी यूज कर ले, क्या होता है, वह खराब जल्दी नहीं होता है, उसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, री यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज है जो, फ्यूज अगर गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसको बदलना पड़ता है, बार बार उसको बदलना पड़ता है, यह कठिनाई होती है। और नेक्स्ट क्या है, तुरंत ट्रिप होकर ऑफ हो जाता है। क्या होता है, ये जो होता है तुरंत ट्रिप होता है, ऑफ हो जाता है, यानी कि तुरंत ऑफ होता है ओवरलोड की स्थिति में, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। और यह कहता है तार पिघलकर सर्किट तोड़ता है। यह क्या कर देता है दोस्त, तो इसमें तार पिघल जाता है, जिससे देख सकते हैं कि बदबू आने लगता है, बू आने लगता है। तो यह क्या करता है, सर्किट को तोड़ता है तार पिघल कर। तो यही आज का क्लास से हम लोग कर रहा है दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।